हेलो गाइज। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का, है ना। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आज जो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो लॉरेंट्स थ्योरम, है ना। लॉरेंट्स थ्योरम का क्वेश्चन करेंगे। कहता है क्वेश्चन, फाइंड द लॉरेंट्स एक्सपेंशन ऑफ f of z is equal to 7z minus 2 upon z plus 1 into z into z minus 2 in the region। कंडीशन दिया है 1 लेस देन z plus 1 लेस देन 3। हम लोग को इसको सॉल्व करना है। राइटिंग z plus 1 इज इक्वल टू हमने क्या ले लिए u, वी गेट, है ना। f ऑफ z इज इक्वल टू हर एक, आप अगर यहां से निकालना चाहेंगे z बराबर कितना हो गया, z बराबर u माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा u माइनस 1। हर एक z जब u माइनस 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं कितना हमारा हो गया, यहाँ से 7 इंटू u माइनस 1 माइनस 2 अपॉन u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 1 माइनस 2। अगर इसको सेपरेट कर दें तो ये आपका आ जाएगा 7u माइनस 9 अपॉन u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 3, है ना। अगर यहां से इसको अगर सेपरेट करना चाहेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 3 अपॉन u प्लस 1 अपॉन u माइनस 1 प्लस 2 अपॉन u माइनस 3। अगर आप इसको एलसीएम ले लें तो यही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारा प्रोसेस हुआ वो ये प्रोसेस है स्प्लिटिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, क्लियर। चलिए इसको और सेपरेट कर देते हैं हम लोग। कितना लिख सकते हैं इसको, माइनस 3 अपॉन यू प्लस, यहां से u कॉमन करेंगे 1 अपॉन यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन यू माइनस 2 अपॉन, यहां से माइनस कॉमन कर लिए तो यहां से हमारा आ जाएगा कितना, और यहां से 3 कॉमन कर, माइनस 3 कॉमन कर लेते इसीलिए हमारा आ गया यहाँ पे माइनस आ गया। कितना हमारा हो गया यहाँ से 1 माइनस यू अपॉन 3, क्लियर। माइनस 3 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन यू, और आप देखिए यहाँ पे इस पर पावर कितना है 1, अगर आप ऊपर जाएगा तो ये पावर कितना हो जाएगा -1, तो 1 माइनस 1 अपॉन यू पे पावर -1 माइनस 2 अपॉन 3, और ये भी ऊपर जाएगा 1 माइनस यू अपॉन होल टू दी पावर -1, क्लियर। यहां से since 1 लेस देन u लेस देन 3, और अगर इसको पूरे को u से अगर डिवाइड कर दें तो यहां से और 1 अपॉन u लेस देन 1 एंड u अपॉन 3 लेस देन 1 expanding binomial theorems, binomial theorem, क्लियर। चलिए यहाँ पे लगाते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ से कितना हमारा आ जाएगा, यहाँ से f ऑफ z इक्वल टू -3 अपॉन u प्लस 1 अपॉन u इंटू, अब इसका लगाइए आपने एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n का फॉर्मूला होता है, तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कितना हमारा आएगा यहाँ से बताइए आपने, 1 प्लस 1 अपॉन u
प्लस 1/u² प्लस 1/u क्यूब प्लस 1 डैश 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 प्लस इंफिनाइट। क्लियर। फिर -2/3, इसका भी एक्सपेंशन आपने बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस 4/4 नहीं है u है u/3 प्लस u²/3 का होल स्क्वायर प्लस u³/3 एंड सो ऑन। क्लियर। अगर इसको ब्रैकेट को ब्रेक करें तो ये आ जाएगा यहाँ फाइनल हमारा -2/u प्लस 1/u² प्लस 1/u³ प्लस इनफिनाइट लास्ट। क्लियर। ये आपका आएगा यहाँ से। दूसरा पार्ट कितना आएगा -2/3 1 प्लस u/3 प्लस u²/3 का होल स्क्वायर प्लस u³/3 का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये आएगा। आप यहां से अगर इसको हर एक u की जगह पे पुट कर दें कितना u की जगह पे z+1 हेंस f of z इक्वल टू -2/u प्लस z+1 प्लस 1 z+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/z+1 का होल क्यूब एंड सो ऑन। सेकेंड पार्ट हमारा आ जाएगा यहां से -2/3 1 प्लस z+1/3 प्लस z+1/3 का होल स्क्वायर प्लस z+1 का होल क्यूब अपॉन 3 का क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर। यही आपका सीरीज आ गई यहाँ से which is valid in the region one less than z+1 less than 3। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा expands the following function for Lorentz series। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट z/z-1 into z-3 for कंडीशन दिया है mod z-1 लेस देन 2। हम लोग को इसको सॉल्व करना है। यहां से पहले सेपरेट कर लेंगे। यहां से सॉल्यूशन z/z-1 into z-3 -1/2 1/z-1 minus 1/z-3। अगर आप इसको एलसीएम तो आपका रिजल्ट इतना आ जाएगा यहाँ से। अब इसको ब्रेक कर देते हैं यहाँ से -1/2 into 1/z-1 minus 1/2 1/, माइनस माइनस प्लस और यहाँ से फिर से माइनस को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ आ गया हमारा माइनस। कितना हमारा हो जाएगा यहाँ से 3 - z। इसको अगर और सेपरेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से -1/2 1/z-1 minus 1/2 1/2 into 1 minus
जेड माइनस वन अपॉन टू। अगर इसको आपने एलसीएम ले लेंगे तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका इतना आ जाएगा यहाँ से, है ना। चलिए एक चीज और इसको लिख सकते हैं क्या, इसको फर्स्ट लेटर में उतार देते हैं, माइनस वन अपॉन टू इंटू जेड माइनस वन, माइनस, और ये टू टू जा हमारा फोर हो गया, वन अपॉन फोर, और इस पर पावर जो हमारा है वो माइनस, ये वन है, और ऊपर जाकर पावर कितना हो गया माइनस वन। इसको आप लिख सकते हैं कितना, वन माइनस जेड माइनस वन अपॉन टू होल पावर माइनस वन, है ना। अब यहां से एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाएंगे, वन माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन का, है ना। चलिए इसका एक्सपेंशन लगाते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म तो हमारा ब्रेक किया हुआ है, कितना हमारा हो गया, माइनस वन अपॉन टू इंटू जेड माइनस वन, माइनस वन अपॉन फोर ये, और इसका एक्सपेंशन हमारा हो जाएगा वन प्लस जेड माइनस वन अपॉन टू प्लस जेड माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू का होल स्क्वायर, या इसको पूरे कह सकते हैं आपने यहां से, पूरे का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। और अंतिम क्या हमारा हो जाएगा, यही तो हमारा होगा जेड माइनस वन अपॉन टू का पावर एन, ये एनवा टर्म आ जाएगा मेरा ये। अगर इसको ब्रेक कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना, माइनस वन अपॉन टू इंटू जेड माइनस वन, और इन सब का समेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ये जो रिजल्ट आ जाएगा माइनस समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इंफिनाइट जेड माइनस वन टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन टू पे पावर एन प्लस वन, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, राइट डाउन। चलिए 16 का सेकेंड नंबर कर रहा है जेड माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर, इसी को हम लोग को पहले सेपरेट कर लेते हैं। यहां से कह सकते हैं आपने जेड माइनस वन वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस वन, और पूरे का होल स्क्वायर यहां से हमारा हो जाएगा, क्लियर। और इसको और सेपरेट करना चाहेंगे तो जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, यहां से लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस जेड माइनस वन का पावर माइनस वन टू दी पावर टू, क्लियर। ये यहां से कैंसिल होके एक कैंसिल हो ऊपर जाएगा, तो यहां से हमारा बचेगा कितना, जेड माइनस वन पे पावर माइनस वन, अगर इस पर पावर हो पावर कितना है टू, अगर उसको क्योंकि वन अपॉन में अगर ऊपर ये जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना, वन प्लस जेड माइनस वन और पावर माइनस वन पावर माइनस टू। तो यहां से इसका एक्सपेंशन निकाल देते हैं, यहां से जेड माइनस वन तो पावर माइनस वन कितना, पहले सेपरेट कर लिखते हैं, यहाँ से कितना हमारा हो जाएगा, यहाँ से वन प्लस, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे वन माइनस टू इंटू जेड माइनस वन पे पावर माइनस वन प्लस थ्री इंटू जेड माइनस वन का पावर माइनस टू माइनस फोर इंटू जेड माइनस वन के पावर माइनस थ्री एंड सो ऑन, क्लियर। अगर इसको आपने फाइनल अगर यहां से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से ये आपका आ जाएगा जेड माइनस वन, ब्रेक कर देना इसको,
जेड माइनस वन की पावर माइनस वन माइनस टू इंटू जेड माइनस वन की पावर माइनस टू प्लस थ्री इंटू जेड माइनस वन की पावर माइनस थ्री माइनस फोर इंटू जेड माइनस वन की पावर माइनस फोर और ये हमारा फिर प्लस एंड सो ऑन। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड द लॉरेंट्ज एक्सपेंशन ऑफ जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस फोर। फोर दो कंडीशन दिया है। फोर फर्स्ट में कहता है मॉड जेड लेस देन वन, सेकेंड कहता है वन लेस देन मॉड जेड, है ना। हम लोग वन बाय वन रीजन देखते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, फर्स्ट बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, गिवन दैट क्या दिया है हमारा यहाँ से जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जेड अपॉन फाइव वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस फोर। क्लियर? इसको एलसीएम तो इतना आपका रिजल्ट आपका जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से अलग अलग ब्रेक कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, और ब्रेक करके इसको ऊपर लेके चलते हैं और इसको भी ऊपर लेके चले जाएंगे। यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ से कितना माइनस, और इसको यहाँ से हमने माइनस कॉमन भी करते इसलिए हमने आगे माइनस लगा दिए, माइनस जेड अपॉन फाइव और वन माइनस जेड स्क्वायर पावर माइनस वन माइनस जेड अपॉन फाइव इंटू फोर। यहां से क्योंकि यहां से जेड हमने यहां से हम फोर कॉमन किए, कितना हमारा हो गया, और इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये हमारा हो गया वन प्लस जेड अपॉन टू का पावर टू और पूरे पे पावर हो जाएगा हमारा माइनस वन। क्लियर? इसका हमें एक्सपेंशन लगा देना है दोनों का, तो यहां से कितना आ जाएगा, फर्स्ट का एक्सपेंशन हमारा माइनस जेड अपॉन फाइव, इसका एक्सपेंशन वन माइनस जेड स्क्वायर का पावर माइनस वन का एक्सपेंशन वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड टू दी पावर फोर एंड सो ऑन। सेकेंड की बात कर लेते कितना हमारा जेड अपॉन 20 और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा हमारा वन माइनस जेड अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन टू का पावर फोर एंड सो ऑन। क्लियर? चलिए अगर इसको ब्रेक कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ब्रेक करके सेम पावर सेपरेट कर देंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा कितना माइनस जेड अपॉन, पहले इसको ब्रेक ही कर देते हैं, कितना गया माइनस जेड अपॉन फाइव। क्लियर? और ये आ जाएगा माइनस जेड क्यू अपॉन फाइव और ये माइनस जेड टू दी पावर फाइव अपॉन फाइव एंड सो ऑन। ये तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया। सेकेंड को अगर ब्रेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस जेड अपॉन 20, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा यहाँ से कितना जेड टू दी पावर जेड टू दी पावर होल क्यूब अपॉन 20 इंटू टू का कीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा ये जेड क्यूब अपॉन 20 इंटू टू पे पावर
टू इंटू टू पे पावर टू। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ये माइनस इतना जेड टू दी पावर 5 अपॉन 20 इंटू टू पे पावर 4 एंड सो ऑन। क्लियर। अगर इन सबको सेपरेट कर देंगे पूरा जो हमारा सेम पावर वाले को, तो क्या लिख सकते हैं, यहां से आपका आएगा माइनस जेड अपॉन 4 माइनस 3z इज जेड क्यू अपॉन 16 प्लस एंड सो ऑन। ये आपका आएगा दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड लॉरेंट्ज एक्सपेंशन। क्लियर। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। चलिए मेरा सेकेंड कंडीशन क्या था, सेकेंड हियर 1 लेस देन मॉड जेड है ना, देयरफॉर यहां से कह सकते हैं 1 अपॉन जेड का मॉड लेस देन 1 एंड मॉड जेड लेस देन 2, therefore z upon 2 mod z upon 2 लेस देन 1। क्लियर। यहां से अगर इसको अप्लाई अगर करेंगे, हमारा रीजन क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका ये था therefore z upon z square minus 1 into z to the power 4 plus 4। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पावर हमारा है 2 है ना, इक्वल टू, इसको सेपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा z अपॉन 5 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4। अगर इसको ब्रेक कर देंगे तो ये आपका जाएगा जेड अपॉन 5 1 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन जेड स्क्वायर। क्लियर। अगर सेकेंड पार्ट को अगर ब्रेक करें तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस जेड अपॉन 5 इंटू 1/4 1 अपॉन 1 प्लस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये पूरे का हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर नहीं, इतना ही हमारा रहेगा। चलिए इसको आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक जेड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 5z, और इसको आप ऊपर लेके चलिए, कितना हो गया हमारा 1 माइनस 1/जेड स्क्वायर का होल पावर माइनस 1 माइनस जेड अपॉन 5 4 जा 20, और यहां से इसका ऊपर ले जाएंगे तो हमारा पावर हो जाएगा -1 प्लस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर को पावर -1 है ना। हमें यहां से एक्सपेंशन लगाना है। चलिए लगाइए एक्सपेंशन। यहां से कितना हो गया हमारा 1 अपॉन 5z 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, कितना हो गया 1 प्लस 1/जेड स्क्वायर प्लस 1/, हो गया यहाँ से 1 अपॉन जेड टू दी पावर 4 प्लस
एंड सो ऑन। सेकेंड वाले पार्ट को ब्रेक करेंगे तो माइनस जेड अपॉन 20 1 प्लस एक्स का पावर माइनस एन का एक्सपेंशन यहाँ पे लगाइए, इतना हो गया 1 अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन 2 का पावर 4 एंड सो ऑन। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड लॉरेंट्ज एक्सपेंशन। दिस इज द required Lorentz expansion। क्लियर? चलिए राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सपेंड f of z is equal to 1 upon z square into z minus I as a Lorentz series about I and hence find the residue there it, है ना? हम लोग को इसको वैल्यू निकालना है। हम लोग इसको पहले सेपरेट सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या है मेरा है 1 अपॉन z माइनस I और इसको सेपरेट करते हैं तो कितना इनटू 1 अपॉन z माइनस I प्लस I और पावर हमारा हो गया होल पावर 2 मतलब होल स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि देखिए आपने माइनस I और प्लस I दोनों तो हमारा कट जाएगा, बचेगा z का होल स्क्वायर, z का होल स्क्वायर यहाँ पे हमारा है। अगर इसको आपने यहाँ से इसको और सेपरेट कर किया जाए आपको यहाँ से 1 अपॉन z माइनस I इंटू 1 अपॉन 1 माइनस I z माइनस I और पूरे का पावर हमारा कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको ऊपर लेके चले जाते हैं यहाँ से 1 अपॉन z माइनस I 1 माइनस I इंटू z माइनस I का पावर हो जाएगा हमारा -2। अब 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन का एक्सपेंशन लगा देंगे, यहाँ से फार्मूला लगा देंगे। कितना हो गया यहाँ से आप बताएंगे 1 अपॉन z माइनस I 1 माइनस 2I इंटू z माइनस I प्लस 3 इंटू z माइनस I का होल स्क्वायर प्लस 4I इंटू z माइनस I का होल क्यूब। ठीक है? चलिए इसको ब्रेक कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन z माइनस I माइनस 2I प्लस 3I इंटू z माइनस I प्लस 4I इंटू z माइनस I का पावर 2 एंड सो ऑन। अब ये रिजल्ट मेरा एक्सपेंशन हो गया। अब कहता है रेसिड्यू शो करने के लिए जहां हमारा है z वहां पे हमारे को करना है सब्स्टिट्यूट I, तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से रेसिड्यू f of I लिमिट z टेंड्स टू I z माइनस I इंटू f of z लिमिट इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू I 1 अपॉन z स्क्वायर। अब पुट कर देंगे तो ये जो आपका आएगा z स्क्वायर, यहाँ पे I जब पुट करेंगे तो I स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है हमारा -1। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया।